हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाऊंगा और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एसएससी जीडी के जो मूल चीज़ें हैं, जिसको कि कह सकते हैं बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और ये भी कहा था कि अगला जो वीडियो होगा वो हम शुरू करेंगे इसके रीजनिंग से। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग का। जो फर्स्ट टॉपिक आज हम शुरू करेंगे वो है नंबर सीरीज़ से। नंबर सीरीज़ इंग्लिश है, इसको हिंदी में कहेंगे तो संख्या श्रेणी। क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं और इसको पकड़ना आसान है, बस इसको समझना है। देखो, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ एक और कहना चाहूँगा कि जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन है बनाना आसान है। ऐसा नहीं कि अभी आप यदि दे दें तो आप भी उसको पकड़ लोगे, लेकिन बनाने में जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो तरीके से आप बनाओगे, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर आप यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड होते होते आप उसका आंसर निकाल लोगे। लेकिन यदि आप विदाउट प्रैक्टिस हो या अभी भी उस क्वेश्चन को मैं आपको दे दूं तो आप उसको खोजते उसको लगभग 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट में आप उसको बना दोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अभी नहीं बना सकते, आप अभी भी उसको सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के यही पहचान है कि उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है यदि उस पर ध्यान दे, लेकिन उसको विद इन टाइम में, विद इन लिमिटेड टाइम में, कुछ समय के अंतराल में ही बना लेना, कुछ सेकेंडों में ही, वो आपका तारीफ है और उसी से एग्ज़ाम भी निकलेगा। क्योंकि आपके पास मुश्किल से, जैसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है तो आपके पास मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए कितना हुआ, तो 40 से 50 सेकेंड। अब 40 से 50 सेकेंड में आपको बनाना है और साथ में कलर भी करना है। वहाँ तो आपको सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर पर आप दीजिएगा तो आपको टिक करना है। तो जो कंप्यूटर पर नहीं बैठे हैं उसके लिए अलग से परेशानी है। तो यहाँ आपको करना क्या है कि टाइम को मैनेज करना है। आप कोशिश करें कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इसको घर में बैठ करके, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ तो वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दूंगा जिसमें आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी में उतार सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्व भी कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के, और नहीं तो यदि प्रिंट आउट कर सकते हैं तो आप प्रिंट आउट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले है कि इसको समझना है कि इसमें टाइप बहुत ज़्यादा है, कई सारे टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं 2-3 टाइप के बारे में आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो टाइप आपसे बताऊंगा वो है ऐड सिस्टम, यानी कि जोड़ते हुए क्रम में। ठीक है, जोड़ने की श्रेणी जो है, या इसको कह सकते हैं ऐड सीरीज है। ऐड सीरीज क्योंकि इसका नाम ही है नंबर सीरीज है, तो इसको आप ऐड सीरीज कह सकते हो। और मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। मैं आपको विद इन सेकेंड में आपको बनाने का तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 3, 6, 11, 3, 6, 11, उसके बाद 18, 27, यहाँ आपका ऐसे करके क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 51, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा और ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ A, B, C, सॉरी यहाँ C कीजिए, इसको B बनाइए और यहाँ D, ऐसे करके। तो ऑप्शन अभी नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन के पहले इसको सॉल्व करने का तरीका खोजेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन यदि मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, यदि नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये बड़ा करके मैं लिखूंगा। तो आप अभी मैं लिख रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये दिख रहा था आपको या नहीं। अगले वीडियो से मैं बड़ा करके लिखूंगा। तो यहाँ देखिए 3, 6, 11, 18, 27, यहाँ खाली स्थान है, इसको ऐसे कर देते हैं। इस जगह पर हमको भरना है कि क्या आएगा। अभी ऑप्शन से विदाउट ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको वो ऑप्शन सेट रहेगा। अब यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या देखना है, इसको देखना है कि तुरंत आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़िए तो इसको आप
डिफरेंस निकालिए। 3 से यहाँ देखिए कितना है, 3 6 का डिफरेंस है, 3 6 में से 3 घटाइए 3, 11 में से 6 घटाइए 5, 18 में से 11 घटाइए कितना आएगा 7, 27 में से, तो यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, तो निश्चित तौर पर ये 9 होगा, तो 18 9 27 भी हो गया। तो 3 5 7 9 दो का डिफरेंस आ रहा है ना, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो ये सीरीज बन गया। अब 9 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, तो 27 को 11 जोड़ दीजिए, 7 1 8 और 2 1 3, यहाँ कितना होगा 38 होगा। चूँकि मैं बता रहा हूँ तो आपको ये 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा, लेकिन जब आप जल्दबाजी में इसको सॉल्व कीजिएगा और अपने से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत फास्ट बनेगा। आप देखने के साथ इसको बनाओगे, आप इतना नहीं करने की जरूरी है। आप तुरंत देखोगे 3 3 6 6 5 11 11 7 18 18 11 18 9 27, तो 27 11। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन दे करके मार दोगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आप इसको ऐड करके बनाओगे, एक ऐड रहता है, यानी कि ऐड सीरीज से एक क्वेश्चन रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सब्सट्रैक्ट का, सब्सट्रैक्ट करते हुए कि कैसे बनाना है, तो जस्ट अपोजिट इसके चले जाइए। जैसे आपका ऐसे करके दे देगा 51 38 27 18 और यहाँ खाली स्थान दे देगा, उसके बाद दे देगा 6। अब ये बताइए कि इसमें क्या है, बस जस्ट उल्टा है, ऐड सीरीज का उल्टा है। आपको देखना है कि घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जैसे ही 51 या कोई भी संख्या यदि रहा तो यहाँ बड़ा संख्या और उसके बाद नीचे है, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि ये प्रश्न जो है वो घटते क्रम का हो सकता है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने का है, घटाव करने का है। ठीक है, यदि बढ़ता हुआ क्रम मिले, शुरू में छोटा और उसके बाद लास्ट में आपको ज़्यादा बड़ा संख्या मिले, तो एक तुरंत ध्यान में जाना चाहिए कि ये सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसमें लगाएंगे ऐड सीरीज को, ऐड सीरीज नहीं आ रहा तो आप जाएंगे गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर नहीं आ रहा तब आगे का सीरीज हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। लेकिन जो एग्जाम में अभी तक पूछा है आप लोगों के एग्जाम में एसएससी जीडी में, वो 2 3 तक गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट आपका गया है ऐड सीरीज, सब्सट्रैक्ट सीरीज, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 सीरीज तक गया। साथ में कभी कभी देखने को मिला है क्यूब सीरीज, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, देखिए क्या है सो। तो सर इसमें क्या करना है आपको ये बता चुके, तो क्या करना है तुरंत इसको और इसको घटाना है। 51 में 38, ठीक है, तो घटा करके जो आएगा तुरंत निकालिए। तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से 3 गया तो 1 13, इधर 11, 27 में 18 गया 9। अब 13 11 2 का डिफरेंस आ रहा है, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा 11, यहाँ आ गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो सब ऐड सीरीज और उसके बाद सब्सट्रैक्ट सीरीज, तो दोनों को ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब आपको जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, इसमें लिंक जो दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जा करके क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर लो। उसमें आपको इस तरह के 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब उसमें से आपको सॉल्व करना। तो सॉल्व कर जब आप अपने से खुद से कीजिएगा तब आपको लगेगा कि कितना आसान है ये। और ये क्वेश्चन को बनाने में आप मुश्किल से, यदि 25 क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, तो मुश्किल से आपको कितना टाइम लगेगा, तो 18 से 20 मिनट होते होते आप बना देंगे। तो आपके पास इधर से टाइम बचाना है और जीएस से टाइम बचाना है, लास्ट में टाइम देना है आपको मैथ पर, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एक क्वेश्चन बनाने में 1 से 1.5 मिनट लग जाए। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको बताया ऐड सीरीज से, उसके बाद बताया सब्सट्रैक्ट सीरीज से। ठीक है, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको मल्टीप्लाई सीरीज से। ठीक है, मल्टीप्लाई सीरीज रहेगा। अब मल्टीप्लाई सीरीज रहेगा जैसे गुना करने का सीरीज रहेगा। ठीक है, तो गुना करने वाला जो सीरीज है उसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो उससे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ 5 5 11, उसके बाद 24.2 53.24, उसके बाद है खाली स्थान और उसके बाद है
257.6816। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये जरा सा टफ है, लेकिन आप जैसे ही समझिएगा इसको कि बनाना, हम आपको जैसे बता दिए कि ये मल्टीप्लाई करने का, तो आपको तो पता होगा कि गुना करके आ रहा है, तो लेकिन अब एग्जाम में तो आपको ये कोई नहीं बताएगा कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऐड करना, आपको स्वयं से जानना है। तो जैसे देखेंगे तो यहाँ देखिए कुछ कैसे आपको निकालना है। तो देखिए आप यहाँ से देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे, हमको तो ये पता नहीं ना कि हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 6, और यहाँ देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 13, कहीं से पता चल रहा है 6 और 13। इसके बाद इसको यदि घटाएंगे तो 24, और ये पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, लेकिन 3 में से 4 गया तो 9, और 4 में से 2 गया तो 2। अब 29 का 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26 किसी भी सूरत पर नहीं आ रहा है, तो ये तो फिर हो गया कि ऐड सीरीज तो नहीं है। अब सब्सट्रैक्ट सीरीज में जाइए, देखिए कैसे अंदाज़ा आपको लगा लेना है कि क्या आएगा। 5 दूनी 10, 1 11 किया है, 11 दूनी 22, 2 24, 24 दूना 48, ऐसे करके क्या है। अब एग्जैक्ट क्या है वो समझेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे दिया हुआ है, तो आप 5 गुना 2.2 कीजिए तो आपको 11 आएगा। 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 1 11, तो 11.0 है तो 11 लिखे। अब आगे 11 को गुना कीजिए 2.2 से, तो 11 दूना 22 का 2, हाँ पॉइंट देंगे, 11 दूना 22 और 2 24, आया 24.2। उसी तरह से आप गुना करेंगे 24.2 को 2.2 से, तो आएगा 53.24, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ गुना करेंगे 53.24 को किससे, तो 2.2 से, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब यहाँ 8 4 6 0 1, 8 8 4 12, 6 4 10, 1 11, और 6 और 1 7, 1 1 1, पॉइंट है 2 और 1 3 अंक के बाद, तो कितना आएगा 117.128, ठीक है। इतना आएगा आपको यहाँ इस स्थान पर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको सॉल्व करना है। और मैं आज चूँकि ये फर्स्ट क्लास है, तो यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ इसको 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए, कंटिन्यू 2-3 बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद इस 3 सीरीज से जुड़े हुए कम से कम 15 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, घर में बैठ करके वो 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप सेट ले लिए हैं तो उस सेट में जितना भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ देख लीजिए सीरीज का, एक अगला क्लास में टोटल हो जाएगा, कंप्लीट कर दूंगा इसको सीरीज को। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जितना भी उस सेट में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है आप बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है। आपका समय कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में, जो नंबर सीरीज के दूसरा पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, क्लास 3 में। ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।